हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रॉस में एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। जो प्रोग्राम होगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, मतलब मैं कोई नंबर दूंगा और उसको हम चेक करके बताएंगे वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कितने नोट की ज़रूरत होगी, ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए। एक नोट की ज़रूरत होगी। जो पब्लिशर नोड होगा वो आपकी वैल्यू को पब्लिश करेगा, यानी कोई भी एक नंबर जो देगा यूजर। और उसके बाद दूसरे नोड होगा सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइब करेगा और बताएगा ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं पहली लाइन पे। यहाँ पे कोड लिखते हैं। पहला मैंने नोड लिख रहा हूँ। पहले कोड आर्मस्ट्रॉन्ग 1.py नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। ये पहली लाइन का मतलब मैंने बताया था इससे पहले भी। ये एक पाइथन 3 लाइब्रेरी है को सेटअप करने का एक इन्वायरमेंट सेटअप का तरीका है। क्या लिखते हैं? हैज डज नॉट इक्वल टू स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश पाइथन 3। ये मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में पहले बताया हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट स्किप कर रहा हूँ। सेकेंड लाइन का मतलब है इम्पोर्ट रॉसपाई। मतलब रॉसपाई एक पैकेज है जो पाइथन के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं इसके अंदर, उसको हम इनबिल्ट करते हैं और सारी लाइब्रेरी आ जाती हैं रॉसपाई के अंदर। और जो जो हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी उसको हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन का मतलब मैंने बताया था फ्रॉम एस टी डी डैश msgs.msg। ये स्टैंडर्ड मैसेज होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप डाले हुए हैं, जैसे int 32, int 16, int 8, float 32, float 16, मल्टी एरे, बहुत सारे स्ट्रिंग और .msg। यहाँ पे एक टाइप होती है जो मैंने अभी डेटा टाइप बताया, दूसरी होती है फील्ड। फील्ड होता है डेटा बाय डिफॉल्ट इसका सेट है। और इम्पोर्ट अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें से सिर्फ हम int 32 की ज़रूरत थी, उसको हम इम्पोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ये जब चलेगी जब यहाँ से कॉलिंग होगी। फंक्शन डेफिनेशन को हमेशा कॉलिंग से पहले लिखते हैं, इससे पहले भी बताया था। जब मैंने अब इसको यहाँ से कॉल किया, अब यहाँ पे फंक्शन चालू होगा। एक्चुअली अब यहाँ पे पहले हम किसी भी नोड में, मतलब हमारा नोड बनाना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि हम कहीं भी डेटा पब्लिश करेंगे तो वो कौन पब्लिश करेगा? एक नोड पब्लिश करेगा। यानी कहीं हम बोलते हैं तो बोलते हैं, कौन बोलता है? एक इंसान बोलता है। वैसे ही एक नोड पब्लिश करेगा डेटा। तो यहाँ पे रॉसपाई डॉट इनिट नोड, इनिट नोड का मतलब बताया था इनिशियलाइज नोड। रॉसपाई की यह क्या है? एक पैकेज है। इनिट नोड एक लाइब्रेरी है इनिशियलाइज नोड करने के लिए। अब इसमें दो फील्ड होती थी, एक नोड नेम होता था, दूसरा होता था एनोनिमस इक्वल टू ट्रू। नोड नेम मतलब कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नोड नेम रखा है नोड 12 एनोनिमस इक्वल टू ट्रू। ये ऑप्शनल प्रॉपर्टी होती थी, इसको हम चाहे तो रख सकते थे, नहीं चाहे तो नहीं रख सकते। पर रखने का इसका फायदा ये होगा, ये नोड 12 मैंने नाम का बनाया, ऐसा नोड किसी और ने भी बनाया तो वो नोड और ये अपना नोड दोनों को इस तरह से ये सिस्टम क्रिएट कर देता है वैल्यू को कि ये दोनों नोड यूनिक होंगे। दोनों ने नोड 12 भी लिखा, फिर भी नोड दोनों यूनिक होंगे, इसलिए ये यूनिक बनाने के लिए यूज होता था। अब है रॉसपाई डॉट पब्लिशर। ये है पब्लिश करने के लिए डेटा। रॉसपाई का एक पैकेज है और उसके अंदर एक लाइब्रेरी है पब्लिशर। अब पब्लिशर लाइब्रेरी के लिए ये एक ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट कर देगा। यहाँ पे ये पहला होता है पैरामीटर इसका क्या? टॉपिक नेम। टॉपिक नेम मतलब जो हम डेटा को पब्लिश करना चाहते हैं, एक्चुअली कहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक में पब्लिश करना चाहता हूँ। इस टॉपिक का नेम मैंने क्या रखा? टॉपिक 8। और मैं किस टाइप के डेटा को पब्लिश करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे उस टाइप, जिस टाइप को मुझे डेटा पब्लिश करना है, तो मैंने उस स्टैंडर्ड मैसेज से ले लिया था। तो मैं इन 32 टाइप के डेटा को पब्लिश करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है क्यू साइज, क्योंकि डेटा मेरा कई बार बहुत सारे लोग एक साथ जा सकता है, पर सारे डेटा तो एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उसको कुछ होल्ड में डेटा रखने के लिए, बाद में प्रोसेस करने के लिए क्यू साइज इक्वल टू 10 लिखा है। ठीक है, अब मेरे एक बार में कितने मैसेज दिखेंगे उसके लिए मैंने लिखा रॉसपाई डॉट रेट। यहाँ से जितने, मतलब रॉसपाई एक लाइब्रेरी है, रेट क्या है, सॉरी रॉसपाई एक पैकेज है, रेट क्या है? एक लाइब्रेरी है। अब ये है कितने रेट से डेटा पब्लिश होगा। मुझे ये हर टच में होता है, बट मैं एक्चुअली बताऊँ तो सिंपल, ये एक बार में एक ही मैसेज को प्रिंट करेगा और रेट में उसको मैंने स्टोर कर दिया। अब रेट डॉट स्लीप, हर एक सेकंड बाद ये स्लीप होगा, पर ये वाइल नॉट रॉसपाई इज शट डाउन लिखा, ये बार बार अपने आप को रिपीट करता रहेगा। अब मैंने वैल्यू में ये इन 32 फंक्शन जो चलाया, ये फंक्शन को मैंने बनाया, और वैल्यू डॉट डेटा में मैंने वैल्यू इनपुट से यूजर से ली, और इंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो मैंने बताई थी स्ट्रिंग टाइप की होती है, इनपुट से लेते हैं, इनपुट फंक्शन से लेते हैं, और उसको मैंने इंट में कन्वर्ट कर दी, इंटीजर टाइप का स्ट्रिंग कर दी। अब वो वैल्यू को मैंने वैल्यू में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको उसी पे जो मैंने ये वेरिएबल बनाया था पब डॉट पब्लिशर, मुझे बार बार ना लिख लूँ, वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट जो बना दिया था वो एक्चुअली मान लो टॉपिक 8 बन चुका है, तो वहाँ पे डेटा कुछ नहीं था। इन 32 टाइप का मैंने इन 32 टाइप का डेटा आना है, बट डेटा कुछ नहीं था। अब मैंने यहाँ पर डेटा एक्चुअली उसका भेज दिया है।
ठीक, ये पहला प्रोग्राम था हमारा। अब बनाते हैं एक्चुअली दूसरा सब्सक्राइबर को कोड। तो मैंने पहली 3 लाइनें वही हैं जो हमारी हमेशा रहती हैं, तो उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से पहली 3 लाइनें मैं फिर से नहीं बताऊंगा, हर बार मेरा यही है कि मैं नहीं बताता हूँ तीन शुरू की सेम ही लाइन पहले में मैं लिख चुका होता हूँ। अब है नेक्स्ट चीज़ आते हैं, हमारा ये है, हमारा क्या है, ये एक फंक्शन की डेफिनेशन है, ये भी एक फंक्शन की डेफिनेशन है, और ये दूसरे फंक्शन की एक डेफिनेशन है। अब पहले कौन चलेगा, सबसे पहले हमने इस फंक्शन को यहाँ से आए पूरी डेफिनेशन हुए, ये ऊपर से नीचे तक रीड करते हुए यहाँ तक आए, फिर नीचे यहाँ रीड करते हुए, पर ये काम इसको कॉल किया तो इस फंक्शन के पास गया, इसके ऊपर जो ये कॉल बैक फंक्शन है ये उसके ऊपर, मैंने हमेशा बताया फंक्शन डेफिनेशन पहले होते कॉल बैक बाद में होता है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन पहले है, कॉल बैक यहाँ हुआ है, ये कॉल डेफिनेशन पहले है, कॉल बैक यहाँ हुआ। तो मैंने फंक्शन को कॉल किया rospi.init नोट। मैंने अभी फिर से बताया था कि पब्लिश करने से नोट पहले या सब्सक्राइब करने से नोट से पहले हमें नोट को इनिशियलाइज करना होता था। rospi.init नोट, मैंने नोट का नेम रखा नोट 13 anonymous इक्वल टू 2 कि नोट 13 मेरा पूरे सिस्टम में यूनिक हो जाए। और मैंने कौन से में टॉपिक 8 में डेटा को पब्लिश किया था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने टॉपिक 8 में डेटा को मैंने सब्सक्राइब किया। किस टाइप के डेटा को मैंने वहाँ पर पब्लिश किया था, मैंने int32 टाइप के डेटा को पब्लिश किया था। तो यहाँ पर मैंने int32 टाइप के डेटा को सब्सक्राइब किया। अब जो डेटा सब्सक्राइब किया वो कॉल बैक फंक्शन में गया, उसमें एक पैरामीटर गया जिसका नाम है मैसेज, मैंने रख दिया। को आप पैरामीटर या नाम या मैसेज के अलावा ये चाहे ही भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, वो भी काम करेगा, ही भी लिखेंगे तो वर्क करेगा, पर मैं यहाँ पर मैसेज लिख के चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जो रखना चाहे पैरामीटर नेम वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रखूँगा मैसेज ही, जो मैं नॉर्मली रखता हूँ। मैंने मैसेज लिखा और इसके बाद मैंने उस मैसेज डॉट डेटा, मैसेज में वैल्यू आई थी, डॉट डेटा मैंने डालते वहाँ पे वैल्यू डाली थी। यहाँ पे मैसेज देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली थी, वैल्यू डॉट डेटा में तो ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे वही डॉट डेटा लगा के उस वैल्यू मैंने एक्सेस किया। अब वैल्यू जो मैंने ली है एक वैल में स्टोर करी थी, अब वैल वन दोनों वैल में जो वैल्यू थी उसको वैल वन में दे दिया, मतलब अब वैल वन के पास वही वैल्यू है, वैल के पास भी वही वैल्यू है। अब मैंने मान लीजिए मेरी वैल्यू कुछ एग्जाम्पल के रूप में कि मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लीजिए मेरी वैल्यू आई थी मान लीजिए 153, ठीक है। तो वैल वन में भी वही वैल्यू क्या हो गई 153, आपको समझना होगा, ठीक है। अब ये हुआ, इसके बाद मैंने रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू आ गई 0। मैंने ये 3 चीज़ें, ये 3 लाइनों का मतलब आपको समझ में आ गया। अब ये वैल 153 जब तक 0 के बराबर नहीं हो जाएगा जब तक ये लूप चलता रहेगा। अब डिजिट में मैंने क्या है, यहाँ पर डिजिट है तो यहाँ पे मान लो 153 को डिवाइड किया 10 से, तो मॉडलस 10 किया तो क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 3 आएगा। डिजिट में क्या स्टोर हो जाएगा आपको समझना होगा। यहाँ पर डिजिट में मेरा क्या आएगा 3 आ गया। अब 3 × 3 मतलब यहाँ पर 27 और रिवर्स में पहले क्या था 0, तो यहाँ पर क्या एक्चुअली वैल्यू हो जाएगी 27। अब इसको वैल्यू को मैंने डिवाइड किया, ये क्या था डिवाइड के एक्चुअली क्या है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिमाइंडर वाली नहीं आएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ जाएगा 3। ओके, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए, पर ये 3 नहीं आएगा क्योंकि 15 टाइम जाएगा, जितनी टाइम जाता है उतनी टाइम आता है। तो यहाँ पर 15, अब फिर से देखा 15 क्या 0 के बराबर नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ पर, अब मैंने 15 मॉडलस 10 किया तो यहाँ पर 5 आया। पहले से मेरे रिवर्स की वैल्यू कितनी 27 और 5 × 5 कितना हो जाएगा 125, ये हो जाएगा इसके साथ। और फिर यहाँ पे क्या है 15 डिवाइड बाई 10 करोगे तो एक बार जाएगा, तो एक पे 1 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1 और यहाँ पे 1 के 3 टाइम करोगे और इसको वैल्यू को ऐड कर दोगे तो 153 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को मुझे समझना है, यही कोड के अंदर मैंने लिखा है, लॉजिक को आपको समझा दिया है, यही मैंने लिखा, ठीक है। अब ये चीज़ हमको इसको हटा देते हैं और जो चीज़ हमने समझी उसको रखते हैं। अब इसके बाद मैंने ये कर लिया तो ये रिवर्स में आएगी जो वैल्यू मैंने स्टोर होकर आई थी। अब प्रिंट रिवर्स मैंने कराया, इसको आप चाहें तो करा सकते हैं, नहीं कराना चाहे तो नहीं करा सकते। अब इसके बाद रिवर्स वैल वन में मेरी 153 थी, यदि दोनों सेम हो गए तो नंबर आर्मस्ट्रांग है, अगर दोनों वैल्यू नंबर नहीं सेम हुए तो नंबर आर्मस्ट्रांग नहीं है। तो ये हमारा लॉजिक बन चुका है, कोड बन चुका है। अब आते हैं एक्चुअली इसको चेक करते हैं कि आप सही बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 3 टर्मिनल खोलूँगा, एक रॉस कोड मुझे चला देता हूँ जिसको ज़रूरी नहीं है, आप इतना नॉर्मल बता चुका हूँ, रॉस कोड चल चुका। अब मैं दूसरा टर्मिनल जो खोलूँगा और इसको मैं डिटैच करूँगा जिससे आपको इस चीज़ को मैं दिखा सकूँ। और आपको हर बार मैंने एक चीज़ आपको पहले बता के रखी है कि हर बार आपको फाइल जो बनाओगे उसको क्या करना, एडिटबल परमिशन देनी होगी। तो वो कहाँ से देनी है आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आप पहले वीडियो देख सकते हैं जो मैं इससे पहले समझा चुका हूँ। चलिए अब इसके बाद हम क्या है एक और फाइल बनाएंगे, इसको मैंने बड़ी उसमें करूँगा
और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा बिग करेंगे जिससे चीज़ें हम थोड़ा सा अच्छे से क्लियर देख सकें। सो सेटअप करेंगे, ये मेरा एक स्क्रीन हो गई, दूसरी स्क्रीन ये वाली मैं करूँगा और ये दो स्क्रीन हो गई। इसके बाद मुझे इसको मैंने बिग स्क्रीन में लाऊंगा थोड़ा सा जिससे आप क्लियर देख सकें। सॉरी, यहाँ से आप देख सकते हैं इतना, और मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा इससे आप क्लियर चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ करूँगा जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे पहले करूँगा, सबसे पहले मुझे CD राहुल वर्क स्पेस नाम का था, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं सोर्स डेवल सेटअप करूँगा, ऑलरेडी आपको हर बार करना होगा, मैं ऑलरेडी बताया हूँ। रॉस कोड चलाना होगा, ये चीज़ हमें करनी है हर बार। अब इसके बाद CD राहुल वर्क स्पेस इसमें भी करूँगा, ये मेरा हो चुका है। सॉरी, CD राहुल वर्क स्पेस। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, सोर्स सेटअप करना होगा। सोर्स सेटअप करूँगा, यहाँ से देख सकते हैं ये मैंने सेटअप कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पर लिखना होगा रॉस रन पैक, और मेरी फाइल का नाम क्या था, क्या नाम से मैंने सेव किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग 1 और 2। तो ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग 1 2 नाम से मैं यहाँ पे रन करना होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा 1.py, ये मैंने किया पहला। और यहाँ पे एक एरर आई है, एरर क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरर आई है वैल्यू डॉट डेटा इंट में, यहाँ पे गलती हमने की हुई है, उस एरर को भी हम सुधारेंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी भी एरर हमें एक और मिलेगी। तो हम पहले उस फंक्शन पे चलते हैं जो दूसरा है, इसको भी हम पहले रन करते हैं और फिर एरर को सुधारने की कोशिश करते हैं। रॉस रन पैक और आर्म स्ट्रॉन्ग 2.py, और ये मेरा मतलब परफेक्ट चल रहा है। अब मुझे इसमें जो एरर है उस एरर को हम सुधारते हैं। पहले एरर को हम समझते हैं, एरर क्या है। यहाँ पे आपको देखना है लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 14 में एरर बता रहा है। तो हम चलेंगे वापसी, आर्मस्ट्रॉन्ग 1 को कोड को बोलेंगे और एरर को अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये टाइप कास्टिंग और डेट फन कॉलिंग सही हुआ है। रॉस पाई इनिट फाइल नॉट अस्पाई शट डाउन वैल्यू डॉट डेटा पब्लिश सही है। एक्चुअली एरर क्या है एक बार फिर से देखना होगा। डेटा इन 32, हाँ ठीक है, वो एरर नहीं थी, वो हमने क्या दिया था 34। और आप देख सकते हैं दूसरी स्क्रीन को भी मैं एक साथ में ही यहाँ पे 34 में जैसे दबाऊंगा ये नंबर, यहाँ पे मैंने 34 दबाया और यहाँ पे देख सकते हैं तुरंत ही नंबर ही नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। अब नंबर हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग कौन सा है 153, तो मैंने यहाँ पे 153 है और देख सकते हैं दूसरी स्क्रीन में नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ हूँ और आपका हर कमेंट का सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।